जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रीजनिंग का बच्चों एक और वीडियो लेकर आए हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में बच्चों हम लोग वेन आरेख से प्रश्नों की चर्चा करेंगे और संबंधित शब्द से चर्चा करेंगे और बच्चों हम लोग संबंधित संख्याओं से भी इस वीडियो में प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आते हैं बच्चों अपने प्रश्नों पर। जैसे हमारा पहला प्रश्न संबंधित अक्षर से है, दैट मीन संबंधित शब्द से है बच्चों। ये कह रखा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। जब बच्चों आपको इस तरह का प्रश्न आपसे पूछे तो डायरेक्टली आप लोग क्या करोगे? आप देखोगे पहले से दूसरे में कौन सा संबंध आ रहा है, वही संबंध आप तीसरे से चौथे में लागू कर दोगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग ए एफ आई इनसे एम कैसे बन रहा है ना बच्चों। देखोगे जो ए का स्थानीय मान होता है वो क्या होता है? एक होता है बच्चों। और एफ का स्थानीय मान क्या होता है बच्चों? एफ का स्थानीय मान 6 होता है और आई का स्थानीय मान 9 होता है। तो बच्चों जो पा रहे हो कि 169 आ रहा है इन तीनों का स्थानीय मान निकालने पे, और एम का स्थानीय मान कितना होता है बच्चों? एम का स्थानीय मान निकालोगे तो आप 13 आता है। तो 13 और 159 में कोई संबंध आपको नजर आ रहा बच्चों? तो आप पाओगे जब 13 का घात 2 कर दोगे तो 159 आ जाएगा, सॉरी 169 आ जाएगा। एज इट इज़ बच्चों, इसका जो निकालना है उसी का स्क्वायर करने पे आ रहा है। तो हम लोग इसका अगर रूट निकाल देते हैं, 169 का अगर हम इस रूट निकालेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा। अब ऐसे ही डायरेक्टली हम लोग दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं बच्चों। ए बी ए का स्थानीय मान निकालें आप। ए का स्थानीय मान क्या होता है बच्चों? ए का स्थानीय मान 1 होता है, बी का स्थानीय मान 2 होता है और ए का स्थानीय मान 1 होता है। तो बच्चों 101 किसके स्क्वायर के बराबर होता है? सॉरी 121 किसके स्क्वायर के बराबर होता है? तो बच्चों आप निकालोगे तो पाओगे जो 121 है वो 11 का घात 2 है। तो 11 के घात 2 का बच्चों हम लोग निकाल लिए। अब बताइए बच्चों 11 किसका स्थानीय मान है? आप ABCD काउंट करो अपने फिंगर पे, जिस नंबर पे 11 आएगा वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों 11 किसका स्थानीय मान है? काउंट करो आप तो पाओगे 11 के प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चों? के आ रहा है, तो इसका के करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये किस तरह से श्रृंखला चल रही थी। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है? ये बच्चों आपसे पूछ रखा है कि दी गई श्रृंखला में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों आमतौर पे जो बच्चे SSC GD की परीक्षा देकर आए होंगे हाल ही में, उनको पता होगा कि लुप्त संख्या से प्रश्न हर वर्ष SSC GD में पूछे जाते हैं। और ये बच्चों UPP कांस्टेबल की परीक्षा में भी पूछा गया था अभी जो 17-18 को परीक्षा हुई थी, और भी प्रतियोगी परीक्षा जो स्टेट लेवल है बच्चों, उनमें ये प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चों। श्रृंखला क्या है? 19 है, 24 है, 22 है, 27 है, 25 है और उसके आगे का पूछा है। बच्चों देखोगे एक क्रम में आओगे तो पहले से दूसरे में बढ़ रहा है, दूसरे से तीसरे में घट जा रहा है। तो पहले से दूसरे में कितना बच्चों बढ़ रहा है? पहले से दूसरे में पाओगे तो +5 का हो रहा है, दूसरे से तीसरे में करोगे तो -2 को हो रहा है, तीसरे से चौथे में जाओगे तो फिर +5 का हो रहा है, उसके बाद जाओगे बच्चों फिर -2 का हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। प्लस कितना हो रहा है? +5 हो रहा है और -2 हो रहा है। तो बच्चों एक बार पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, तो अगली बारी किसकी है? प्लस की है। ठीक है बच्चों। अब 25 में जब आप 25 में बच्चों 5 ऐड करो, क्योंकि प्लस की बारी है, 5 ऐड हो रहा है तो प्लस ही होगा। तो 25 में 5 ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपको बच्चों? आंसर आ जाएगा 30। अब 30 आपका बच्चों किस ऑप्शन में दे रखा है? तो पाओगे ऑप्शन नंबर सी में हमारा 30 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये क्या कह रखा है बच्चों? ये संबंधित शब्द से है। इस तरह के प्रश्न भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप आमतौर पर हर परीक्षा में देखोगे संबंधित शब्द से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए धूप और अंधा में क्या विशेषता है बच्चों? जनरली ये प्रश्न जो है विशेषता के आधार पर पूछे जाते हैं। धूप और अंधा, इन दोनों में क्या विशेषता है बच्चों? जो अंधा है, अंधा वो धूप को देखने में असमर्थ है, मतलब बच्चों धूप को देख नहीं सकता, देखने में असमर्थ है। वैसे बच्चों शोर जो है, शोर को कौन सुनने में असमर्थ है? इसका विशेषता क्या होता है? सुनना बच्चों, शोर को सुनोगे ही आप, महसूस तो करोगे नहीं। तो शोर को कौन नहीं सुन सकता है बच्चों? तो शोर को बहरा नहीं सुन सकता है। तो जो बहरा होगा बच्चों वो ध्वनि कैसे सुनेगा? तो शोर को बहरा नहीं सुन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या करेक्ट हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों।
अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बच्चों जनरली आपको अल्फ़ाबेटिकल और नंबरिंग सिस्टम से फंसाता है। देखिए क्या हुआ है इस मतलब इस प्रश्न में देखें बच्चों, FHB, जो बच्चों FHB है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 36 64 4। तो बच्चों 26 64 4 FHB का कैसे निकलते हैं। अब देखते हैं FHB का स्थानीय मान क्या होता है बच्चों। आप F का स्थानीय मान निकालोगे कितना आता है, 6 होता है। और H का स्थानीय मान क्या होता है बच्चों, आप F का निकालोगे 6 आएगा, H का 8 आएगा और B का बच्चों 2 आएगा। आप देखिए 662 से 36 64 4 में क्या रिलेशन है, कुछ नहीं है बच्चों। जनरली एक एक पार्ट का स्थानीय मान का इसके स्क्वायर कर दिए हैं ना, यही तो कर रहे हैं बच्चों। देखिए 6 का स्थानीय मान कितना दे रखा है हमारे, 6 का F का 6 दे रखा है, उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 36। और H का स्थानीय मान 8 है, 8 को अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 64। और B का स्थानीय मान 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यही 36 64 4 बच्चों देखिए हमारे यहाँ पे दे रखा है। तो ऐसे ही हम लोग DAG का भी निकालेंगे बच्चों। अब DAG का निकालते हैं हम लोग। D का स्थानीय मान क्या होता है बच्चों, D का स्थानीय मान 4 होता है। A का स्थानीय मान बच्चों 1 होता है। और बच्चों जो G है उसका स्थानीय मान क्या होता है, 7 होता है ना बच्चों। तो उसमें क्या कर रहा था, स्क्वायर कर रहा था। आप प्रत्येक का इसमें भी स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा 16 ना। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, मतलब घात 2 करोगे तो 1 ही आएगा बच्चों। और 7 का घात 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 49। अब बच्चों 16 149 किस ऑप्शन में है आपके, 16 149 आप पा रहे होगे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आप में मौजूद है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए सार्थक अनुक्रम से है बच्चों। इस तरह का भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी हाल ही में जो एसएससी की परीक्षाएं हुई थी, एसएससी जीडी में ही अभी ये प्रश्न आया था। बस इसमें ये अनुक्रम मतलब जो ऑप्शंस दे रखे थे ये बदला हुआ था। बाकी इसी तरह का सेम प्रश्न एसएससी जीडी 2024 की परीक्षा में बच्चों आया था। देखिए इसमें क्या है, ये कह रखा है सार्थक अनुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन क्या है, परिवार है, विश्व है, व्यक्ति है, समुदाय है, देश है। बच्चों आपको पता होगा कि इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है, सार्थक में करना है तो छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। तो सबसे छोटी इकाई इसमें व्यक्ति है। व्यक्ति का क्या क्रमांक है, 3 है, तो 3 को आगे रखते हैं। व्यक्ति के बाद बच्चों क्या बनेगा, इनमें से परिवार बनेगा, 3 के बाद 1 रखते हैं। परिवार के बाद बच्चों समुदाय बनेगा, समुदाय का क्या है 4 है। समुदाय के बाद बच्चों इसमें से देश बनेगा, क्योंकि विश्व देश से छोटा होता है, सॉरी विश्व देश से बड़ा होता है। तो 5 को रखते हैं, एटलीस्ट 2 लिखते हैं बच्चों। 3 1 4 5 2 ये अनुक्रम बन रहा है। 3 1 4 5 2 किस ऑप्शन में है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए में मौजूद है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। यह क्या कह रखा है, ये कह रखा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। बच्चों आमतौर में वेन आरेख की आप बात मत करो, क्योंकि ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। अभी एसएससी जीडी का हाल ही में परीक्षा हुआ, यूपीपी कांस्टेबल का परीक्षा हुआ था, उन दोनों में वेन आरेख से बच्चों प्रश्न आया था। मतलब कह सकते हैं अगर आप वेन आरेख सीख गए तो आपके 2 नंबर बच्चों 100% पक्के हैं, आप ये मान के चलें। तो इस प्रश्न में क्या चर्चा कर रहा है बच्चों, ये कह रखा है वरुण ग्रह और चंद्रमा में क्या रिलेशन है। आपको पता होगा बच्चों ग्रह जो है वो उसके अंतर्गत वरुण आ सकता है ना, आता है। तो ग्रह के अंतर्गत वरुण आता है ना बच्चों, लेकिन जो चंद्रमा है ये ग्रह तो है नहीं, ये उपग्रह के अंतर्गत आता है बच्चों, ठीक। तो इसके लिए एक अलग वेन आरेख खींचेंगे। आपको इस तरह का वेन आरेख बच्चों कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर में पाओगे डी में दिख रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चों ये इस तरह की रीजनिंग आमतौर पर आपको अपर लेवल में देखने को मिलती है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि परीक्षा को टफ बनाने के लिए बच्चों लाकर जो लोअर क्लास का एग्जाम होता है उसमें भी लाकर इसको डाल दिए हैं। ये क्या है प्रश्न बच्चों, इसमें कह रखा है कि एस है 8 और हैशटैग और @ इनके प्लेस पे बच्चों क्या ऐसे रखें कि 21 आ जाए। वैसे ही इन दोनों के प्लेस पे क्या होगा कि 26 आ जाए। जो इन दोनों का रिलेशन निकलेगा बच्चों वही इस पे अप्लाई करके उसका सही आंसर हमें बताना है। मतलब अगर आप सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ले रहे हो तो या फिर कुछ भी ले रहे हो कोई भी बच्चों, तो वही इसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों के लिए करेक्ट जो हो बच्चों वही तीसरे के लिए अप्लाई करके आंसर आपको निकालना है। तो चेक करते हैं बच्चों, ये श्रृंखला देखो 8 हैशटैग 2 @ 5 = 21 कब आएगा बच्चों। देखो अगर आप इसको हैशटैग को किससे रिप्लेस करते हो, गुणा से, और @ को प्लस से अप्लाई करते हो तो देखो क्या आता है, 8 × 2 + 5 = कितना आना चाहिए बच्चों 21।
आप इसको जो सॉल्व करोगे 8 दूनी 16, 16 में 5 जोड़ोगे तो 21 आएगा। कह सकते हैं बच्चों इनटू गुणा और जोड़ हमारी सही श्रृंखला चल रही है। अब बच्चों अगले के लिए इसके लिए भी यही चेक करते हैं। 4 गुणे 6 प्लस 2, 6 चौक 24 होता है बच्चों। 24 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 26। कह सकते हैं बच्चों 26 इक्वल टू 26 LHS इक्वल टू RHS है। तो ये श्रृंखला बच्चों इसी तरह चल रही है, पहले गुणा हो रही है उसके बाद प्लस हो रही है। अब देखें इसमें देखते हैं बच्चों इसका क्या आंसर आएगा। 3 × 7 एट द रेट की जगह पे क्या होगा प्लस होगा, प्लस 9, 7 3 21 होगा बच्चों। 21 प्लस 9 कितना होगा, 21 प्लस 9 30 आ जाएगा। 30 बच्चों आपका किस ऑप्शन में है, आप पाओगे ऑप्शन नंबर डी में हमारा 30 मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि पूर्व की ओर चल रहा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त का मतलब दक्षिण की तरफ घूमता है बच्चों, 270 डिग्री घूम जाता है। तो पुनः वो घड़ी की किस दिशा में चलना है बच्चों, घड़ी किस कैसे चलती है ऐसे, ठीक। ये दिशाएं हो गई, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक बच्चों। अब कोई व्यक्ति किधर चल रहा है बच्चों, पूर्व की ओर चल रहा है, मतलब यहाँ से वो कितना घूम रहा है 270 डिग्री घूम रहा है, ठीक बच्चों। आप पाओगे ये 90 होता है, ये 180 हो जाएगा, ठीक बच्चों। मतलब 270 डिग्री वो घूम गया। समझ में आया। उसके बाद क्या कह रखा है बच्चों, वो फिर घड़ी की दिशा में चलना फिर शुरू कर देता है। घड़ी की दिशा इधर है, तो प्रारंभ में वो किस दिशा में चल रहा है, प्रारंभ से बच्चों वो किस दिशा में चल रहा है, तो आपको पता होगा ये कौन सी दिशा है, ये किस तरफ जा रहा है बच्चों, 270 डिग्री यही होगा। आप काउंट करो, 9 9 का 18 27, यहाँ तक घूमेगा वो, तो उसकी दिशा बच्चों फिर से पूर्व की तरफ हो जाएगी ना। तो आपका पूर्व किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी ही बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ये कह रखा है कि आपको वह विकल्प चुनना है जिसमें दिए गए सेट संबंधित हों। आपका दिया गया सेट क्या है बच्चों, 91 है, 143 है और 221 है। बच्चों इन तीनों का रिलेशन निकाल लेते हैं, हमारा क्या दे रखा है, ठीक बच्चों। आप पाओगे जो 91 है, 143 है और 221 है, ये तीनों जो संख्याएं हैं बच्चों, ये किससे भाग मतलब किससे कट सकती हैं। कहने का अर्थ है बच्चों कि ये किससे कट सकती हैं। अगर हम लोग 13 से सभी को भाग दे दें, ये भी 13 से कट जाएगा, ये भी 13 से कट जाएगा बच्चों, और ये भी 13 से कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, आप बड़े वाले को काट के चेक कर लो। 13 कम 13 होता है बच्चों ना, 13 कम 13 हुआ तो बचा कितना, 22 में से 13 माइनस करो, जितना बचेगा उसको फिर 13 से डिवाइड कर देना, तो पाओगे आप ये पूरी श्रृंखला जो है बच्चों 13 से कट जा रही है। वैसे एज इट इज इसमें से चेक करें एक ही संख्या से सब कैसे कट जा रहा। 84 देखते हैं बच्चों, 132 देखते हैं और 204 देखते हैं, ये चारों किस संख्या से कट जाएगा बच्चों। 84 12 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 132 12 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 204 12 से कट जाएगा बच्चों, बिल्कुल कट जाएगा। कहने का अर्थ है कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है, क्योंकि एक ही शब्द एक ही संख्या से तीनों भाग हो जा रहे हैं, तो तीनों कट जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। जो कथन के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इसको भी आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले कथन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बेस पर निष्कर्ष निकालिएगा। कह रखा है कथन सभी कागज कैंचियां हैं। पहला कथन क्या है बच्चों, सभी कागज कैंचियां हैं। दूसरा क्या है, कुछ कैंचियां पत्थर हैं। अब निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, कह रखा है सभी कैंचियां कागज है। बच्चों सभी कैंचियां तो कागज है नहीं, इसमें दे रखा है सभी कागज कैंचियां है, तो पहला एजम्पशन हमारा, पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा देखते हैं कुछ पत्थर कैंचियां हैं, तो बच्चों कुछ पत्थर कैंचियां हैं, ये एजम्पशन सही है। क्यों सही है, क्योंकि पहले दे रखा है सभी कागज कैंचियां है, दूसरा कुछ कैंचियां जो पत्थर है, तो कुछ पत्थर कैंचियां हो सकते हैं। तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड वो सही है, जो दूसरा निष्कर्ष है वो सही है, मतलब दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है केवल दूसरा अनुसरण निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर सारे प्रश्न आपको आते हैं तो आपकी कोई भी परीक्षा देने जाओगे तो उसमें ये 10 नंबर कन्फर्म समझना, क्योंकि इसी तरीके से बच्चों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। थैंक यू बच्चों।